नारी तू कितनी महान, कहता गीता वेद पुराण, कहता गीता वेद पुराण। मेल पर्सन से कहीं ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर महिलाएं सक्सेस हो रही है। आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। मोदी जी का सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं मोदी जी की बहुत फ़ैन हूँ, सच बोलती हूँ, क्योंकि उनके आने से हम महिलाएं इतनी सुरक्षित और अपने आप में इतनी ताकतवर महसूस करते हैं। जब स्टार्टिंग में आए थे, जब लालू का टाइम था तो 6 बजे शाम को कोई जेंट्स भी नहीं निकलता था। आज हम 10 बजे रात को भी स्कूटी लेके मार्केट जहाँ कहीं से भी आते हैं और एकदम सेफली घर में आते हैं, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम लोग इतना अच्छे से अपना वर्क, अपना बिजनेस चला रहे हैं मोदी जी के आने से, और हम लोग चाहते हैं कि फिर वही आए। लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब हम उनसे पूछेंगे बेटा चाहिए या बेटी, तो उसका आंसर होता है बहुत ही सौभाग्यशील होंगी मैम अगर बेटी होती है तो। और वहीं से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि बेटी को बहुत आगे लेके जाना है। मेरे पास भी एक बेटी है 19 साल की, और वो भी अभी दिल्ली में मेडिकल कर रही है, तो बहुत प्राउड फील होता है। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। भारत में महिलाओं को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, महिलाओं को सम्मान किया जाता है। इसी क्रम में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और उन महिलाओं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जिस तरह से महिलाओं के लिए खास करके एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है हर जगह, और वीरांगना की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, महिलाएं इकट्ठा हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको एंजॉय कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। पहले इस तरह से महिलाओं को खास करके छूट नहीं दिया जाता था। पहले महिलाएं घर में रहती थी, इतना कुछ आज़ादी नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे सरकार भी लोगों को जागरूक कर रही है और महिलाएं भी आगे बढ़ कर के हर क्षेत्र में जो है हिस्सा ले रही हैं। क्या कहेंगी? देखिए, जब नहीं मिलता था तब भी झांसी की रानी अकेले सामने आके और लड़ाई करी। बिल्कुल। तो वो तो पहले से ही एग्जाम्पल है, बहुत सारी हैं ऐसी छतरानियाँ जो उन्होंने अपना दिखाया है दमखम पहले भी। लेकिन अब तो गवर्नमेंट के तरफ से भी और गवर्नमेंट के साथ साथ घर के तरफ से भी उनको बहुत सपोर्ट मिलता है एक्सपोज़र के लिए, और जो कर सकती हैं वो सभी सामने आ रही हैं, और उनको देख देख के दूसरे भी सभी सामने आ रहे हैं और सब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ कमी है। सभी लोगों को देखती हूँ काफ़ी एक्सपोज़र है। और देखिए, गाँव में भी जो गर्ल्स हैं उनको भी साइकिल चढ़ के जब स्कूल जाती हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के। पहले से महिलाएं और काफी स्ट्रांग बहुत। वीरांगना हर साल कार्यक्रम आयोजित कराता है और अन्य तरह के प्रोग्राम भी करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से अब आत्मनिर्भर बनाने की महिलाओं की बात कही जा रही है, सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, महिलाएं बन रही हैं, आप मानती हैं? मैं 100% ही नहीं 200% इस बात को मानती हूँ कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। और मैं ये कह दूँ कि आज मर्द से मेल पर्सन से कहीं ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर महिलाएं सक्सेस हो रही है। आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। जब घर में एक बेटी पहले होती थी तो लोग बहुत कुछ होता था, है ना, बच्चियों को मार दिया जाता था। और आज जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब हम उनसे पूछेंगे बेटा चाहिए या बेटी, तो उसका आंसर होता है बहुत ही सौभाग्यशील होंगी मैम अगर बेटी होती है तो। और वहीं से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि बेटी को बहुत आगे लेके जाना है। मेरे पास भी एक बेटी है 19 साल की, और वो भी अभी दिल्ली में मेडिकल कर रही है, तो बहुत प्राउड फील होता है। और भी बात करेंगे, क्या लगता है जिस तरह से आपने तो गीत गा करके लोगों का जो है मन मोह लिया, एक तरह से कहा जाए, आपने ऐसा वातावरण यहाँ वीरांगना का जो है एक अद्भुत आपने कर दिया। क्या कहेंगी, कितनी खुशी होती है जब महिलाएं एक तरफ इकट्ठा होती हैं और अपनी बातों को रखती हैं? ये आज़ादी अब खुल करके अब जो है महिलाएं अब सामने आने लगी, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगता है और वीरांगना में आकर पहले बार मैं आई हूँ, लेकिन हमको बहुत ही अच्छा लगा। और मैं एक रेल कर्मचारी हूँ और मुझे संगीत से ही नौकरी मिली जी। और इसीलिए मैं सभी मेरी जितनी बहन लोग हैं बहुत उनके आभारी हैं कि हमको यहाँ बुलाएं, और बहुत ही अच्छा लगा। और संगीत से मैं काफ़ी सारा जगह घूमी, देश विदेश पूरा घूमी हूँ, इसलिए हर जगह का भ्रमण कर ली। रेडियो दूरदर्शन सब में गाती हूँ भी, सब जगह। हाँ। क्या कुछ है न्यूज़ फाउंडेशन पे भी कुछ है, आप अपना कुछ शेयर हाँ। करना चाहती हैं तो कर सकती हैं।
न्यूज़ पर क्या आप कुछ, हाँ, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या कुछ भी, आप गजल, गीत, मंत्र, कुछ भी। नारी शक्ति से शक्ति पर ही गा लेते हैं। बिल्कुल। नारी तू कितनी महान, कहता गीता वेद पुराण, कहता गीता वेद पुराण। नारी तू कितनी महान, कहता गीता वेद पुराण, कहता गीता वेद पुराण। तूने सारी सृष्टि बनाई, तूने सारी सृष्टि बनाई, तू है तो जहान। नारी तू कितनी महान, कहता गीता वेद पुराण, कहता गीता वेद पुराण। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से कहा कि वेद पुराण सब लोग, ये नारी का उसमें जिक्र है, नारी दुर्गा, काली, सरस्वती हर रूप में पूजी जाती हैं। और भारत में तो खास करके महिलाओं का जो सम्मान मिलता है वो अन्य देश का तो हमें नहीं उतना आइडिया, लेकिन भारत में खास करके महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। जिस तरह से सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि उसका 100% लाभ महिलाएं उठा रही हैं? सही बात है कि मोदी जी का सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं मोदी जी की बहुत फ़ैन हूँ, सच बोलती हूँ, क्योंकि उनके आने से हम महिलाएं इतनी सुरक्षित और अपने आप में इतनी ताकतवर महसूस करते हैं। और हिंदुत्व को जो उन्होंने बढ़ावा दिया है, उससे सचमुच में हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात और बहुत गौरवान्वित बात है। और हम चाहेंगे कि मोदी जी फिर आए और रहे, और हम महिलाओं को जो प्रोत्साहन मिलता है, हम महिलाएं जो उनके दम पे जो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े और आगे हर कार्य करते रहे। आज समाज में निकल जाइए, डर के नाम की चीज़, पहले जो डर था कि शाम को निकलते ही नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, अब वो डर नहीं है। इतना ये लगता है कि उनके शासनकाल में इतना कि कुछ भी अगर हमारे साथ गलत होता है तो वो मेरे साथ है। तो इसलिए मैं मोदी जी का सपोर्ट करती हूँ, और मैं चाहूँगी, और महिलाएं हम लोग तो खैर आप बिहार में रहती हैं, तो बिहार में सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित। पहले जैसा बिहार अब नहीं रहा। नीतीश जी के शासनकाल में भी ये है, उनका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि उनके कार्यकाल में हम लोग सुरक्षित हैं। और ये होता है कि अब पहले सज़ा बाद में होती थी, अब ये तुरंत फैसला, जैसे शराबबंदी का हुआ, अभी भी बहुत सारे लोग छुप के पीते हैं, लेकिन बहुत हद तक किसी का परिवार, किसी का समाज हिम्मत नहीं कि सामने आए, डर से पीते हैं, छुप के पीते हैं, घर में किसी को पता, अगर ये भी घर में भी पीते तो पता चलता है कि अगल बगल के लोग कुछ कहना दे, कुछ ये डर बना रहना। जब तक डर रहेगा वहाँ गलत काम नहीं होगा। बिल्कुल। आपसे भी यही सवाल है, बिहार में आप रहती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, मैं 6 साल पहले बॉम्बे से यहाँ आई हूँ, और जब स्टार्टिंग में आए थे, जब लालू का टाइम था, तो 6 बजे शाम को कोई जेंट्स भी नहीं निकलता था। आज हम 10 बजे रात को भी स्कूटी लेके मार्केट जहाँ कहीं से भी आते हैं और एकदम सेफली घर में आते हैं, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम लोग इतना अच्छे से अपना वर्क, अपना बिजनेस चला रहे हैं मोदी जी के आने से। और हम लोग चाहते हैं कि फिर वही आए, क्योंकि हमारा हिंदुत्व तभी सुरक्षित रहेगा, हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा। अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, बाकी किसी देश की हिम्मत नहीं है कि वहाँ के स्टूडेंट जो वापस आए हो। हमारे देश के स्टूडेंट, मोदी जी ने जो नमामि गंगे प्रोग्राम करके हमारे छात्रों को वहाँ से निकाला है, और पाकिस्तान से लेके सब जगह मोदी मोदी हो रहा है। और जो उन्होंने हम नारियों के लिए, हम देशवासियों के लिए किया है, काबिल तारीफ़ है। और हम लोग चाहते हैं कि वो फिर से आए, और हम लोग बहुत सुरक्षित, मोदी जी, योगी जी के समय में हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और हम लोग को बहुत आगे बढ़ाया जाता है। नहीं, नीतीश जी हैं, तो नीतीश जी ने ही इतना अच्छा किया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया कि हम लोग बिहार में ही हम लोग पूना और उससे कम महसूस नहीं करते हैं, सुरक्षित हैं और अपना सारा काम अच्छा से, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। बिल्कुल। हमारे साथ एक ऐसी लेडी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अगर दिन बाद इनसे ना किया जाए तो वो नाइंसाफ़ी होगी। क्या कहेंगी, खास करके अब जिस तरह से पहले लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल किया जाता था, क्योंकि आप खुद एक सरकार के हिस्सा है, पार्ट है, तो क्या लगता है कि अब यहाँ महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं?
सबसे बिल्कुल महसूस करती हैं। और सबसे पहले तो मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में सारी महिलाओं को अपने तरफ से ये उसका शुभकामना दे रही हूँ। और बिहार वीरांगना जो है यहाँ, इसमें एक वीरांगना जो लिखा हुआ था उसी को देखकर मैं इससे जुड़ी थी कि वीरांगना ही दिखाता है कि महिलाओं को पीछे की ओर नहीं लाना है, आगे की ओर लाना है। और यहाँ सुरक्षा का जहाँ सवाल है तो हमारे पुरातन से ये प्राचीन समय से ही देख रही हैं कि शक्ति का पूजा जहाँ किया जाता है तो वहाँ सबसे प्रधानता दिया जाता है माँ दुर्गा को, जो शक्ति की स्वरूपा है। और जहाँ शक्ति है तो कभी भी देखती है कि जहाँ आराधना भी होती है तो वहाँ पहले सीता तो राम, राधा तो श्याम, गौरी तो शंकर। तो हमारे जो पूर्वज है विरासत से ही महिलाओं को एक जगह दे रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं भटकाव आया जहाँ हमारे समाज महिलाओं को अग्रणी होने से कहीं कहीं दबाव दिया गया है। जबकि पहले का अगर पढ़ती हैं उसमें देखती हैं एक से एक हमारी विदुषी हुई हैं, वीरांगना आई हैं। महारानी झांसी की रानी जो उस समय प्राचीन ज़माने में बच्चे को पीठ पर बांध करके आगे बढ़ी। तो ये सब देख करके मोटिवेशन होता है। और एक हम लोग जिस क्षत्रिय समाज से हैं तो ये हम लोग का जनजाति ही वैसा ब्लड आया है जिसमें जुझारू बनाने का हम लोग का एक शक्ति है। और ये वीरांगना ग्रुप कर गुजरने की शक्ति है। और दूसरी चीज़, हमारे जहाँ तक विभाग की बात कर रही हैं कि जिस प्रशासन से मैं जुड़ी हूँ तो हमारे यहाँ पुराने ज़माने में भी मंजरी जरूहार थी, किरण बेदी थी जो IPS थी, और आज तो अनगिनत IPS आ गई हैं। और BPSC, DSP, आपको जितने भी फ्लाइट, ये आपको ये कैप्टन, हर डिपार्टमेंट में देख रही हैं, हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं और पूरे दमखम से बढ़ रही हैं। और उन लोग को मोटिवेशन के लिए हम लोग भी आए हैं। हम लोग भी कभी घर में ही थे लेकिन आगे बढ़ने की लालसा थी और उसी को देखते हुए आगे हम लोग बढ़े। और आज भी हम लोग कामना करते हैं कि भविष्य में भी हमारी बच्चियां आगे बढ़ें। आज हमारी बहू भी बेटे की शादी कर रहे हैं, वो भी बैंक में है, ब्रांच मैनेजर हैं, और ये सब हो रहा है। तो ये देखते हैं कि अभी दिन प्रतिदिन महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और भगवान करे बढ़े। अभी हमारे गवर्नमेंट में भी ये किया गया है सर्कुलर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा है। दूसरा चीज़, सरकार के तरफ से सबसे पहला बाइंडिंग किया गया है ये दारू वाला जो ये शराबबंदी का अभियान, उसमें हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। सारा क्राइम को पीछे छोड़ के सबसे पहले हम लोग दारू पे बाइंडिंग कर रहे हैं। और जहाँ भी हम लोग को मैसेज आता है सबसे पहले जाते हैं वहाँ जब्त करते हैं। अभी देखिए, अभी हम बैठे हुए हैं, अभी हमको मैसेज आया है, मैम आइए जल्दी से सीजर लिस्ट बनाना है, और अभी हमको जाना भी है उसमें। और ये एक डर बना हुआ है इससे एक पुरुष में एक आतंक बन गया है कि हमारी भी पत्नी अगर जान जाएगी और अगर थाना को या किसी को भी भनक दे देगी तो अभी हम पकड़ा जाएंगे। तो ये एक हमारी महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। चलिए, तो वीरांगना हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे कार्यक्रम आयोजित करती है और इसी क्रम में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के। और ये तमाम महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और सभी के सर पे जो है ये टोपी जो है वो दिख रहा है, यानी कि पगड़ी जो महिलाओं का जो ताज है वो देखने के लिए साफ तौर से मिल रहा है। तो महिलाएं खास करके जो है हमारे समाज में इज्जत और जो सम्मान होता है वो बराबर दिया जा रहा है। और सरकार भी महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदन जो है वो प्रकट कर रही है और तरह तरह की योजनाएं जो है महिलाओं के लिए जो है हर रोज़ सरकार न कुछ उसमें आगे कर रही है ताकि महिला खास करके जो है उसमें बराबर का भागीदारी हो और उनका बराबर का सम्मान मिले। इस कर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।